ना खुदा हमें डुबोते तो कोई बात न थी, हम तो डूबे हैं खुदाओं पर भरोसा करके। भरोसे का कत्ल इंसानी कत्ल से भी ज्यादा खतरनाक होता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को लेकर जो खुलासे हुए हैं, वो खुलासे लंबी लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं राजस्थान के बेरोजगारों को, क्योंकि कहा जा रहा है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में ओएमआर सीट की ओरिजिनल कॉपी नहीं मिल रही है। जब तक ओएमआर ओरिजिनल सीट नहीं मिलेगी तब तक जांच में काफी मुश्किलें आएंगी, और यही वजह रही कि फरवरी 2025 में जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसकी परिणति जनवरी 2026 में हो पाई है। आज भी एसओजी ने कई लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। कहा जा रहा है कि और भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी बहुत जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे, क्योंकि कड़ियां जोड़ने का काम जारी है। आज दिन भर अलग अलग परीक्षाएं जो पिछले 5 साल में हुई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में, उसे लेकर लोग शिकायत लेकर पहुंचते रहे एसओजी। जिस तरह से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के बाद तांता लगा हुआ था राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की शिकायतों को लेकर, मगर यह बेहद गंभीर बात है कि ओएमआर की ओरिजिनल कॉपी एसओजी को नहीं मिल रही है। क्या स्कैन कॉपी ही रखी गई है और स्कैन कॉपी में ही घोटाला हुआ है, तो फिर पकड़ा कैसे जाएगा पता नहीं। मगर आलोक राज जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, दिन भर अपना वक्त निकाला साक्षात्कार देने में, इंटरव्यू देने में। क्या गम है जो मुस्कुरा रहे हो, कौन सा दर्द छिपा रहे हो पता नहीं, पर वो चीजों को बता भी रहे थे, समझा भी रहे थे, कुछ नहीं भी समझा पा रहे थे उसे भी समझाने की कोशिश कर रहे थे। संजय माथुर वहां पर काम कर रहा था, इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि क्या अशोक गहलोत के राज में 2019 में जो ये तीनों परीक्षाएं हुई है उसी में इसने गड़बड़ी की है या गड़बड़ियों का सिलसिला ये जारी रखे हुए था। इसका जवाब कह रहे हैं कि जांच से मिलेगी। अब देखिए, जांच से तो सब कुछ साफ होना है और सारे सवालों का जवाब मिलना है, मगर क्या नैतिक रूप से आलोक राज को इस्तीफा दे देना चाहिए पता नहीं। कैसे उनका सिलेक्शन हुआ है हम भी नहीं जानते, मगर आलोक राज को यह बताना चाहिए कि संजय माथुर अब तक कौन कौन सा काम कर रहा था और किन किन परीक्षाओं की ओएमआर सीट की स्कैनिंग इसने की है। गंगवाल कौन सी जिम्मेदारी किन किन परीक्षाओं का अब तक संभाला है, इन सारे सवालों का जवाब देना चाहिए। हमारी मांग थी कि 4th ग्रेड परीक्षा में जिस तरह से कट ऑफ हाई हुए हैं और लोगों को संदेह है, संदेह का घेरा बढ़ रहा है, कई तरह के रिजल्ट को वो सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं, उसे देखते हुए ओएमआर सीट को सार्वजनिक किया जाए गुजरात के तर्ज पर, जिसे स्वीकार किया है आलोक राज ने। मगर उन्होंने क्या लिखा है, 2019 के प्रकरण में बोर्ड के 2 कार्मिकों को एसओजी ने गिरफ्तार किया है, उनमें से एक अभी तक बोर्ड में कार्यरत थे। चूंकि केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ज्यादा बोलना उचित नहीं है। ये देखिए, मैं नहीं जानता आप किस सेंस में इसे कह रहे हो, मगर मैं अपनी पत्रकारिता के अनुभव से कह सकता हूं कि जो कुछ छिपाना चाहता है वो इस पंक्ति का सहारा लेता है। आप तो फौज से हो, इसका सहारा नहीं लेना चाहिए।
हाईलाइट करके लिखा है, जितनी मेरी नॉलेज है और समझ है, पिछले 2 साल से ऊपर मेरे कार्यकाल में बोर्ड में कोई स्कैनिंग रिलेटेड घपला नहीं हुआ। इसकी गारंटी कैसे ले रहे हैं? हाईलाइट करके लिख देने से गारंटी पेश हो जाती है क्या? ये तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी लिया था रीट के समय गारंटी, कि जो कोई कहे कि रीट का पेपर आउट हुआ है उसे जेल में बंद कर दो। रिटोत्सव मन रहा था। जो जांच 6 वर्ष से पेंडिंग थी, क्यों पेंडिंग थी और आज कुछ पूरी होती दिखाई दे रही है, तो आप समझ सकते हैं जांच में मेरा क्या रोल रहा होगा। कोई रोल नहीं है आपका। आपको सहयोग करना था और सहयोग कर रहे हैं। बाकी आप बहुत समझदार हैं, जैसा आपको ठीक लगे। समझदारी का पैमाना परीक्षा नहीं होती है और समझदारी लोग अपने तरीके से समझ भी रहे हैं। जब यह पता था कि राघव लिमिटेड नई दिल्ली की कंपनी लखनऊ में पकड़ी गई है, ठीक इसी तरह से स्कैनिंग ओएमआर घोटाला में, तो फिर इसकी जांच आपने क्यों नहीं कराई? चलो, पीछे के सारे अध्यक्ष चोर थे, आप तो ईमानदार थे। मैं नहीं कह रहा हूं मान लिया जाए, मगर मैं फिर कह रहा हूं कि अशोक गहलोत इतना बड़ा पाप कर गए हैं राजस्थान की धरती पर, कैसे मंसूबा पाल लिए हैं वो कि फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर से गहलोत? बताइए। जिस आदमी को पता था 2019 में ये कंपनी ब्लैकलिस्टेड है, इस कंपनी के कर्मचारी गिरफ्तार हुए हैं और वहीं पर सारे सबूत मिल गए थे कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा में घपला हुआ है, उसे न केवल ठेका देते हैं बल्कि जांच भी नहीं कराते हैं, और फिर भी बाह का कलेजा रखे हुए हैं। बीएल जाटावत पर तब भी हमने उंगली उठाई थी जब इस्तीफा देकर उनको छोड़ दिया गया था कि अगर हर गलती कीमत मांगती है तो डीपी जारोली और बीएल जाटावत को इस्तीफा देकर क्यों भगाया गया? क्या भजनलाल शर्मा की एसओजी जाटावत की जांच करेगी? जो जितने बोर्ड के अध्यक्ष हैं उन सब के संपत्तियों की भी जांच होनी चाहिए, उनके रिश्तेदारों की नौकरियों की भी जांच होनी चाहिए, ताकि कुछ समझ में तो आए। हमारी मांग है और थी, और ये कह रहे हैं सुमित गोदारा के जवाब में। सुमित गोदारा ने कहा चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में 10,000 ओएमआर सीट भरवाई गई है। आलोक राज ने जवाब दिया है, सुमित जी यदि हमारे प्रयास सफल हुए तो जल्दी ही आप सबको सफल हुए 2 गुना कैंडिडेट्स की ओएमआर सीट्स के दर्शन ऑनलाइन करा देंगे। बोर्ड प्रयासरत है, स्कैनिंग की नहीं ओरिजिनल चाहिए। और अच्छी बात है आलोक राज की इस बात की मैं सराहना करता हूं कि लगातार पहले दिन से हम ये मांग कर रहे थे और इस मांग का वो समर्थन करते हैं, और कम से कम शक तो मिटेगा, क्योंकि शक का साया गहराता ही जा रहा है। अब जितनी भी परीक्षाएं हुई है, वीडियो हो चाहे जूनियर अकाउंटेंट की हो, जितनी भी परीक्षाएं हुई है, सारी परीक्षाओं में, पटवारी की हो, वनपाल की हो, वन रक्षक की हो, सारी परीक्षाओं में लोगों का शक गहरा गया है, क्योंकि अकेला व्यक्ति एक सिस्टम में धांधली नहीं कर सकता है, और भी लोग शामिल होते हैं। अब यह बात सही है। देखिए, वीके सिंह ने जब जिस दिन मुकदमा दर्ज किया था और मैं जितनी बार एसओजी में जाता था, वो कहते थे हमेशा कि आपकी और हमारी जो बात हुई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओएमआर सीट को लेकर, वहां की परीक्षाओं को जांच को लेकर, उस पर हमारा काम जारी है। और काम जारी था क्योंकि सबूत चाहिए होता है। गिरफ्तार करना आसान काम है, मगर सबूत चाहिए होता है जिसके आधार पर केस बन सके। अब देखिए, ऐसी बात नहीं कि अशोक गहलोत को इसकी जानकारी नहीं थी। तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष और मौजूदा राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया पेपर लीक को लेकर भरे विधानसभा में रोए थे। काश उस दिन अशोक गहलोत के आंखों में भी पानी आता। सुनिए। बड़ी मुश्किल से पड़ता है।
अपने घर में बूढ़े माँ बाप को भूखे मार के पड़ता है और उसके बाद परीक्षा के लिए जाता है, रोता हुआ घर लौटता है। क्या दुख नहीं होता है? हम लोगों के मन में कोई रहम नहीं है कि आखिर उस बच्चे का क्या होगा जो अपनी बड़ी पीड़ा के साथ पढ़ रहा है। इन सारे पैसे वाले लोगों के पास भी आपने सारी सरकारी नौकरियों को भेज दिया। मैं बहुत कड़वा सच बोल रहा हूँ। आज जो पिछले 8 साल में नौकरी में लगे ना, उन सबका भी पोस्टमार्टम कराओ, आपको लगेगा आधा फटी मामला निकलेगा। कोई है नहीं, कोई सोचने वाला है इस पर कि आखिर उसके दर्द को कौन जानेगा? है ना? जिस प्रकार से हमने परीक्षा के माध्यम से इन पैसे वाले लोगों को उतार करके सारे के सारे उन गरीबों की आशाओं के ऊपर पानी फेर दिया। वक्तव्य लंबा है, मगर वाकई सुनने वाले के आंख में भी आंसू आ जाए। मगर अशोक गहलोत की आंखों में पानी उस दिन भी नहीं आया था। अगर आता तो जांच होती और फर्जीवाड़ा रुकता, पर वो तो तय करके राजस्थान लोक सेवा आयोग में और कर्मचारी चयन बोर्ड में सदस्य और अध्यक्ष ही नियुक्त करते थे कि वो कितना हमारा करीबी है और क्या क्या काम कर पाएगा। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर भी जिस तरह से साफ साफ इंकार किया गया कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बताइए, तत्कालीन मुख्यमंत्री निवास में पेपर बेचा गया और कहा गया कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, उन खुलासों पर क्या भजन लाल शर्मा कोई कार्रवाई कर पाएंगे, पता नहीं। मगर जिस तरह से कह रहे हैं गुलाब चंद कटारिया कि पिछले 8 सालों में जो भर्तियां हुई है उसमें आधे के आधे फर्जी हैं, पैसे वालों ने सीटें खरीद ली है। ये राजस्थान में संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष ने बोला था और यही बात राजस्थान की जनता दोहरा रही है। हम साधुवाद देना चाहते हैं भजन लाल शर्मा को कि उन्होंने एसआई परीक्षा हो या फिर ओएमआर सीट घोटाला हो, शुरुआत तो की है। आधा तो नाधा, नाधा तो साधा, साधिए महाराज। कई बार लोग कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए नए लोगों को मुख्यमंत्री बना देते हैं। ये समाज के हित में भी होता है। कई बार ये पुराने वाले इतने जुगाड़ू होते हैं, आपस में इनका गठबंधन इतना होता है, इतना बैगेज होता है इनके ऊपर कि कोई नया काम कर नहीं पाते हैं। इसलिए आपके ऊपर भरोसा है राजस्थान के बेरोजगारों का, ताकि उसे आप पूरा करें। क्योंकि जिस तरह खबर आ रही है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में भी ये उड़ती उड़ती खबर है, बंद लिफाफे की खबर, तो हम क्या बता पाए कि एसओजी ने अपनी ओरिजिनल रिपोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट में पेश कर दी है और शायद जो एकल पीठ न्यायाधीश का फैसला था वो बरकरार रह जाए, पता नहीं। पर जिस तरह से जज साहबों ने पूछा है कि जो रिपोर्ट बाहर आई वो कैसे आई। अब देखिए, रिपोर्ट कैसे बाहर आई, हो सकता है उन्हीं में से किसी ने लीक की होगी और लीक करना जुर्म भी हो सकता है। मगर क्या लीक करना समाज के पक्ष में था, यह भी देखना चाहिए फैसला करते वक्त। अब पता नहीं सच्चाई क्या है, वो तो विशाल बंसल बताएंगे। जिसे गंभीर अपराध माना है, जिसे गंभीर वाकया माना है कोर्ट ने, क्या वो समाज के हित में था, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। कहा जा रहा है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में फैसला आ जाएगा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर, वो भी एक नजीर बनेगा। मगर क्या पिछले 8 सालों में कर्मचारी चयन बोर्ड की जितनी परीक्षाएं हुई है सबकी ओरिजिनल ओएमआर ऑनलाइन की जाएगी? जब गुजरात में की जा सकती है तो राजस्थान में क्यों नहीं की जा सकती है? यह मौका है, जब भी परिस्थितियां ऐसी उठती है तभी सुधार के कदम उठाए जाते हैं और यह बड़ा मौका है कि राजस्थान में इसे अपनाया जाए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग में पिछले सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, सदस्य जो लगे हुए हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। क्योंकि पिछले सरकार में गंदगी की गंगोत्री ही बही है, दोनों जगह कुछ भी सही नहीं रहा है।
19 पेपर लीक हुए हैं, 133 से ज्यादा मुकदमे थे, फिर भी कोई काम नहीं हुआ। सचिन पायलट आज टोंक पहुंचे थे और टोंक पहुंचने के बाद जाहिर सी बात है कांग्रेस के किसी भी नेता ने अब तक पेपर लीक को लेकर प्रतिक्रिया नहीं दी है। बीजेपी की तरफ से जवाहर बेगम हो या मदन दिलावर हो, वो कह रहे हैं कांग्रेस के नेता जेल में जाएंगे, मगर यह सही बात है कांग्रेस के पास इतना नैतिक साहस नहीं है कि वो पेपर लीक जैसे मुद्दे पर बोल सके। मगर सचिन पायलट ने चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने फिर से दोहराया है, चाहे हमारी सरकार हो चाहे इनकी सरकार हो, जांचें होनी चाहिए, जांचों में देरी क्यों हो रही है। अब भी आरोप लग रहे हैं, इनकी भी जांचें होनी चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ फैसला है। इसलिए कांग्रेस के पहले नेता सचिन पायलट बने हैं जो 4th ग्रेड परीक्षा के OMR सीट को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उसकी भी जांच की मांग इन्होंने आज टोंक में की है। कांग्रेस के सामने बड़ी दुविधा है। आज बेरोजगार चौराहे पर है, दोराहे पर है कि कांग्रेस के पास इतना नैतिक साहस नहीं हो पा रहा है कि वो पेपर लीक को लेकर बीजेपी सरकार से सवाल पूछे, क्योंकि बीजेपी लगातार हमलावर है और कांग्रेस के नेताओं को जेल में डालने की धमकी भी दे रही है। पर सचिन पायलट ने सवाल पूछा है, मुझे लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से भी जवाब दिया गया है और बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि सुनते हैं क्या बोल। तो सरकार को खुलासा करना चाहिए, पिछले कार्यकाल में जो हुआ उसकी अब जांच करें, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपकी नाक के नीचे जो आरोप लग रहे हैं, जो लोग प्रमाण दे रहे हैं, जो मीडिया में आ रहा है, उसको भी जांच करनी चाहिए ना। गलत किसी की सरकार में भी काम हो तो ये सरकार को अपने कार्यकाल में 2 साल में जो अब तक भर्ती हुई है, जहाँ पे जैसा आपने कहा लोग आरोप लगा रहे हैं, उसकी भी जांच करनी चाहिए और जल्द करनी चाहिए। जांच करनी चाहिए, जल्द करनी चाहिए, चाहे किसी भी की सरकार में हो, जांच होनी चाहिए। और कांग्रेस के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके पास इतना नैतिक साहस है कि इस पर वो बोल पाए। मगर हनुमान बेनीवाल, लोगों को उम्मीद है कि जल्दी ही इस मसले को लेकर जयपुर में बड़ा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि बेरोजगारों के अंदर एक आग उठ रही है कि इतने सालों तक हम मेहनत क्यों कर रहे थे और किसके लिए कर रहे थे। आज भी घर वाले जब आंख में आंख डालकर पूछते हैं तूने किया क्या, तो जवाब शर्मिंदगी भरा होता है कि हम नाकाबिल थे। मगर वो नाकाबिल नहीं थे, उनकी काबिलियत को लूट लिया गया था। हनुमान बेनीवाल से उम्मीदें भी हैं, आशाएं भी हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बाहर एक ऐसे वो नेता हैं जो OMR सीट को लेकर या फिर RPSC के अंदर घोटाले को लेकर, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार हमलावर रहे हैं, सबसे लंबा धरना भी दिए हैं। इसीलिए एक नेता के रूप में जल्दी बेरोजगार उम्मीद कर रहे हैं कि OMR घोटाले को लेकर वो मैदान में आएंगे। आज वैसे भजनलाल सरकार की कैबिनेट की ब्रीफिंग भी हुई, मुझे लगा कि आज पेपर लीक को लेकर भी कुछ बोलेंगे मंत्री, मगर अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी दफ्तर में रखी गई। अरुण चतुर्वेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इन्होंने आज जो कहा वो सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए कहा है, ताकि राजस्थान के बेरोजगारों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिल सके, और एक अपना प्रिय एजेंडा जो हर जगह भगवा ब्रिगेड मांग कर रहा था कि डिस्टर्ब एरिया को नोटिफाई किया जाए, ताकि वहां पर औने पौने दांव में जो हिंदू अपनी संपत्ति मुसलमानों को बेचकर भागते हैं उस पर रोक लगे, हिंदू की संपत्ति हिंदू के पास ही रहे। ये बीजेपी का पुराना एजेंडा था, उस पर भी बीजेपी आगे बढ़ रही है। इसी विधानसभा सत्र में इसे लेकर विधेयक लाया जाएगा, क्योंकि राजनीति को लेकर भी इनका अपना एजेंडा रहता है। उधर गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इसके बाद तत्काल प्रेस से बात किया और उन्होंने कहा कि ये जानबूझकर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। डिस्टर्ब एरिया घोषित करने पर विकास नहीं होगा, संपत्ति के दाम नहीं बढ़ेंगे, लोग डर में जिएंगे, सामाजिक समरसता खत्म होगी। ये दोनों ही पार्टियों के अपने अपने एजेंडे हैं जिस पर दोनों हमलावर नजर आए। पर मुझे लग रहा है कि
भजनलाल शर्मा को सबसे ज्यादा विकास के साथ साथ बेरोजगारों के साथ खड़े दिखना चाहिए, न केवल पुरानी सरकार की जांचों में बल्कि आगे आने वाली परीक्षाओं में ज्यादा पारदर्शिता दिखे, इस पर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपके पक्ष में माहौल नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ कमी तो है, जिसकी भरपाई की जानी चाहिए। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।